हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और मेरा वीडियो सबसे पहले देखें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल गृहिणी मधुपरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ जानकारी, जिसके बारे में हम सभी को बिल्कुल भी नहीं पता कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं और उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो हम उन सभी चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस करिए, जिससे कि हमारे वीडियोस आपके पास तुरंत पहुँचे। दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा को काफ़ी महत्व दिया जाता है। इस पूर्णिमा के बाद से ही हेमंत ऋतु का आरंभ हो जाता है और धीरे धीरे सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। धर्मशास्त्रों में शरद पूर्णिमा का विशेष स्थान है। शरद पूर्णिमा को कोजोगार पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में मानना है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी काफ़ी अधिक होती है। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इस दिन की चांदनी सबसे ज़्यादा तेज प्रकाश वाली होती है। इतना ही नहीं, देवी और देवताओं की सबसे ज़्यादा प्रिय पुष्प ब्रह्म कमल भी शरद पूर्णिमा की रात को ही खिलता है। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान कई गुना फल देते हैं। चांद की रोशनी में कई रोगों का इलाज करने की खासियत होती है। दोस्तों, चंद्रमा की रोशनी इंसान के पित्त दोष को कम करती है। एक्जिमा, गुस्सा, हाई बीपी, सूजन और शरीर से दुर्गंध जैसी समस्या होने पर चांद की रोशनी का सकारात्मक असर होता है। जी हाँ, अगर आप चांद की रोशनी में पूर्णिमा के दिन बैठ रहे हैं तो आपके शरीर की ये सारी नकारात्मकता ख़त्म हो जाएगी। सुबह के सूरज की किरणें और चांद की रोशनी शरीर पर सकारात्मक असर छोड़ती है। तो चलिए दोस्तों, हम इस पे कुछ टिप्स बताते हैं आपको और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताते हैं जो कि हमें या आपको शायद बिल्कुल भी पता नहीं होगी कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर क्यों ज़रूरी है। जी हाँ, हमें खीर खाना चाहिए शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा को खीर रात भर चांद की रोशनी में रखने के बाद ही हमें खाना चाहिए। इसे आप चाहे तो चलनी से ढक भी सकते हैं, लेकिन हाँ, पूरी तरीके से खीर को हमें नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि खीर पे सीधे सीधे चंद्रमा की रोशनी पड़ना ज़रूरी है। खीर में कुछ चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम आपको बता दें दोस्तों कि दालचीनी, काली मिर्च, घिसा हुआ नारियल, किशमिश, छुहारा हमें खीर में ज़रूर डालना चाहिए। रात भर इसे चांदनी में रखने से इसकी तासीर बदलती है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों, इसमें होती है ढेर सारी रोग प्रतिरोधकता। मान्यताओं के अनुसार खीर को संभव हो तो चांदी के बर्तन में रखना चाहिए। चांदी में रोग प्रतिरोधकता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर रहते हैं। और दोस्तों, हल्दी का उपयोग निषिद्ध है। आप इसमें हल्दी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। जी हाँ, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी नकारात्मकता है, आप उस दिन रात को, शरद पूर्णिमा के दिन रात को आप आधे घंटे के लिए चांदनी रात में ज़रूर बैठें। सीधे सीधे चंद्रमा की रोशनी से नहाएं। रात्रि 10 बजे से 12 बजे तक का समय सबसे सही समय रहता है चांद में नहाने का। दोस्तों, दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व चंद्रमा की किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया गया है। इस दिन ही माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस वजह से देश के कई हिस्सों में इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके अलावा ऐसा भी मानते हैं दोस्तों कि इस दिन देवी लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू पर बैठकर भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी का भ्रमण करने
भी निकलती हैं। इसलिए आसमान में चंद्रमा भी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, 16 कलाओं से चमकता है। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में जो भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी और उनके वाहन की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जागने की परंपरा भी है। जी हाँ दोस्तों, आप शरद पूर्णिमा में रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। दूसरी बात है दोस्तों कि इसके बाद जब आप सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान कर लेते हैं, उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। तस्वीर को रखें और उनके सामने बैठकर लाल पुष्प, नैवेद्य, इत्र, सुगंधित चीज़ें चढ़ाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को सुगंध बहुत पसंद है। आराध्य देव को अपने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाएं। आवाहन करें। आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल यानी पान, सुपारी और दक्षिणा आदि अर्पित कर पूजन करें। यह सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद माता लक्ष्मी के मंत्र और लक्ष्मी चालीसा का पाठ अवश्य करें और इनकी धूप और दीप से आरती उतारें। इसके बाद माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और किसी ब्राह्मण को इस दिन खीर का दान करें तो यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, सबसे बड़ा फल इससे मिलता है। रात्रि के समय गाय के दूध से बनी खीर में घी और चीनी मिलाकर आधी रात के समय भगवान को भोग लगाएं। लक्ष्मी अपने आप चलकर आपके घर में आएंगी। रात्रि में चंद्रमा के आकाश के मध्य में स्थित होने पर चंद्र देव का पूजन करें तथा खीर का नैवेद्य अर्पण करें। रात को खीर से भरा बर्तन चांदनी में रखकर दूसरे दिन इसका भोजन करें और सबको प्रसाद के रूप में भी बांटें। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर जरूर रखें और अगले दिन उसे पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। जी हाँ, कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती। शरद पूर्णिमा के उत्सव को भगवान कृष्ण से भी जोड़ा गया है। इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास नामक दिव्य नृत्य किया था। ब्रज तथा वृंदावन में रास पूर्णिमा को वृहद स्तर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और हाँ, खीर बना के ज़रूर इस दिन रखिएगा और खाइएगा भी, जिससे कि आपके शरीर के सारे रोग और सारी नकारात्मकता ख़त्म हो जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों हम ऐसे ही कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।